बरसात के मौसम में तन्हाई। भारतीय हिंदी सिनेमा का एक चहेता चेहरा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। मगर पहले हम इनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा के दोनों धड़ों में उनकी मिली कामयाबी। तो नहीं लगा लूं, सॉरी। इस अभिनेता ने न केवल पैरेलल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ, बल्कि बॉलीवुड की मुख्य धारा यानी व्यापारिक फिल्मों में भी बड़ी कामयाबी हासिल की। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना। इनका किरदार जब स्क्रीन पे आता तो लोग दिल थाम कर उसे देखते थे। उनकी कॉमेडी ने जहां पब्लिक को खूब गुदगुदाया तो एक्शन जैसी फिल्मों में उनका अलग ही अंदाज नजर आया था। आपका चेहरा। इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और कभी न मिटने वाली अपनी पहचान भी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक हरफन मौला कलाकार, अभिनेता और निर्देशक नासिरुद्दीन शाह के बारे में। आखिर क्या कारण रहा होगा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी मैयत पे नहीं जा सके और कब्र से घंटों बात करते रहे थे। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इनके जीवन के बारे में, इन दिनों ये कहाँ हैं और बहुत कुछ। तो बस दोस्तों अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बॉलीवुड स्टोरीज में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। विश्व सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले नासिरुद्दीन शाह का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में एक नवाब परिवार में हुआ था। पेट की मारी जनता है। इनके पिता मोहम्मद शाह अली उस जमाने में एसटीएम हुआ करते थे और इनकी माता का नाम फारूक सुल्तान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एसम्स अजमेर स्कूल में हुई थी और आगे की पढ़ाई इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में की। फिर 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। आपको बता दें दोस्तों कि 14 साल की उम्र में नासिरुद्दीन शाह ने अभिनय अर्थात थिएटर करना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर की एक नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में इनका पहला परफॉर्मेंस था। शायद यही इनका जीवन का एक मूल उद्देश्य भी बन गया था। आग से आग बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो इनका विवाह मनारा सिकरी से हुआ था, जो एक गैर भारतीय लड़की थी। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि जिस समय इनकी मनारा सिकरी से शादी हुई थी उस समय मनारा सिकरी इनकी उम्र से लगभग 16 वर्ष बड़ी थी। चूँकि इस शादी के लिए इनके माता पिता राजी नहीं थे, लेकिन माता पिता की नाराजगी के बाद भी इन्होंने उनसे शादी की। शादी के 1 साल बाद हिबा नाम की एक पुत्री जन्म ली, जबकि 2 साल बाद इनके बीच झगड़ा होना शुरू हो गया और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। चूँकि नासिरुद्दीन शाह ने तलाक तो नहीं दिया परंतु भत्ता देने का वादा जरूर किया था। उसके बाद इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इन्होंने उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में नामांकन लिया। वहीं पर इनकी मुलाकात रत्ना पाठक से होती है। रत्ना पाठक जो दीना पाठक की बेटी थी, रत्ना पाठक से इनको प्यार हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि दीना पाठक एक भारतीय अभिनेत्री और गुजराती थिएटर की डायरेक्टर और एक फिल्म अभिनेता थी। 1970 और 80 के दशक में नासिरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक ने मिर्च मसाला और द परफेक्ट मर्डर सहित कई फिल्मों में सह अभिनय किया। कई वर्षों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद नासिरुद्दीन शाह ने मनारा को तलाक देने के लिए एक आवश्यक मेहर को एक साथ रखा था और आखिरकार 1982 में नासिरुद्दीन शाह की रत्ना पाठक से शादी हो जाती है। मनारा का उसी वर्ष अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाती है। अपनी दूसरी शादी के बाद इनके 2 बेटे हैं, इमाद शाह और विवान शाह। चूँकि ये दोनों लड़के अभिनेता हैं और इस समय नासिरुद्दीन शाह बाद विवान के साथ मुंबई में रहते हैं।
बात करें इनकी फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में तो एक दिन ऐसा भी आया था जब नासिरुद्दीन शाह कहते हैं उन्हें पहली फिल्म के लिए 1000 रुपए मिले थे। अब बेटे की इस सफलता को देख करके इनके पिताजी खुश नहीं थे। हालांकि बताया भी जाता है कि कुछ समय बाद ही पिताजी का निधन हो गया था और नासिरुद्दीन शाह को पिता के साथ अपने खुशहाल रिश्ते को जीने का खास मौका नहीं मिल पाया था। बताया जाता है कि इस गम से वो इस कदर दुखी थे कि वो जनाजे में भी शामिल नहीं हुए थे। और फिर इसके कुछ समय बाद नासिरुद्दीन शाह पिता की कब्र के पास पहुंचे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घंटों तक वो वहां बैठ करके अपनी वो सारी बातें कहते रहे जो वो जीते जी नहीं कह पाए थे। नासिरुद्दीन शाह की फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1975 में श्याम बनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म निशांत से हुआ था, जो विजय तेंदुलकर की एक मूल पटकथा पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने मिर्च मसाला, मोहन जोशी हाजिर हो और अन्य फिल्मों में अभिनय किया था। वर्ष 1989 में फिल्म आई थी त्रिदेव, जिसमें सन्नी देओल के साथ इनकी सुपरहिट जोड़ी चली थी और यह फिल्म काफी हिट हुई थी। वर्ष 1999 में आमिर खान द्वारा अभिनीत एक फिल्म आई थी सरफरोश, जिसमें इनकी भूमिकाओं को काफी सराहा गया था। नासिरुद्दीन शाह उस समय के दिग्गज अभिनेता जैसे अनिल कपूर, सन्नी देओल, दिलीप कुमार और अन्य अभिनेताओं के साथ काम किया था। इन्होंने भारतीय फिल्म के साथ साथ पाकिस्तान फिल्मों में भी काम किया है, जिसकी शुरुआत इन्होंने शोएब मंसूर की फिल्म खुदा से की थी। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इनकी दूसरी पाकिस्तानी फिल्म जिंदा भाग को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार में देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। नासिरुद्दीन शाह ने फिल्मों में अभिनय के अलावा डायरेक्टर के रूप में भी हाथ आजमाया था। इनकी डायरेक्टरी में यूं होता तो क्या होता फिल्म आया था। इसमें कोंकणा सेन शर्मा, परेश रावल, इरफान खान, आयशा टाकिया और इनके बेटे इमाद शाह के साथ साथ इनके पुराने दोस्त रवि वासवानी जैसे कई स्थापित कलाकार इस फिल्म में शामिल थे। इन्होंने कई प्रोडक्शंस नामक थिएटर समूह का गठन भी किया था। वर्ष 1989 में जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित एक अन्य प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला भारत एक खोज में मराठा राजा शिवाजी के रूप में अभिनय इन्होंने किया था। एक फिल्म आई थी द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म में इनका विद्या बालन के साथ जोड़ी को प्रशंसकों ने काफी सराहा और यह फिल्म काफी हिट भी साबित हुई थी। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है। इनकी आत्मकथा जो वर्ष 2014 में आया था एंड द वन डे नाम है। और शहर में सिर्फ एक नासिरुद्दीन शाह को 1987 में पद्म श्री, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और वर्ष 2003 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।